हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मॉरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी मॉरल वैल्यू की बुक्स। तो बच्चों, आज पेज नंबर 61 पर चैप्टर नंबर 13 ब्रेव भगत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको भगत सिंह के बारे में पता होगा। भगत सिंह हमारे देश की, आपको पता है हमारा देश गुलाम हो गया था अंग्रेजों का, तो कई लोगों ने अपनी बहुत मेहनत करके अपनी जान की बाजियां लगाकर हमारे देश को आजाद कराया था। उनमें से एक थे भगत सिंह। बच्चों, सामने कुछ ये फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां और भी। तो इनको आपको, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। हम चैप्टर पर आते हैं। ये है भगत सिंह। भगत सिंह वॉज बॉर्न इन अ सिख फैमिली ऑफ फार्मर्स इन द विलेज ऑफ बांगा ऑफ लयालपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। भगत सिंह जो थे एक सिख फैमिली, सिख मतलब पंजाबियों की फैमिली, जहां जो कि किसान थे, उस फैमिली में पैदा हुए थे। विलेज का नाम था बांगा, जो लयालपुर में है, डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। अब वो पाकिस्तान में लगता है। पहले जब बच्चों इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब वो एक ही था। अब लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया, मतलब वो जगह पाकिस्तान में है। सितंबर 27 को 1907 में उनका जन्म हुआ था। हिज फैमिली स्टूड फॉर पैट्रियोटिज्म, रिफॉर्म एंड फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उनकी जो परिवार था, उनका परिवार ही हमेशा देशभक्ति में, देश को आजाद कराने की इन सूझबूझ में ही लगा रहता था। हिज ग्रैंडफादर वॉज इन्वॉल्व इन अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑफ हिंदुइज्म। उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके दादाजी भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में, जो कि हिंदुओं ने चलाई थी, ताकि हम अपने देश को दोबारा रिफॉर्म कर सके, दोबारा बना, क्योंकि अंग्रेजों ने राज कर रखा था ना, तो उनको हटाने के लिए उसमें थे। एंड टुक कीन इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों, हमारे देश की पहली जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस, आपने सबने सुना होगा। तो पहले ये कांग्रेस थी, तो इनके दादाजी इसमें भी अपना योगदान देते थे। भगत सिंह फादर एंड अंकल अजीत सिंह वर मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी फाउंडेड इन द यूएस। भगत सिंह जी के जो अंकल थे और उनके जो पापा थे, वो भी एक यूएस में गदर पार्टी थी, उसके मेंबर थे। सेकंड पेज पर, यंग भगत सिंह ग्रू अप इन अ पॉलिटिकल चार्ज स्टेट ऑफ पंजाब। जब भगत सिंह थे, वो भी राजनीतिक वातावरण में ही पले बढ़े। व्हेन ही वाज 14 इयर्स ओल्ड, जब वो 14 वर्ष के थे, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। बच्चों, आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें कि गोलियां चला दी गई थी, निहत्थे भीड़ पर बहुत लोगों की जान गई थी। उस समय भगत सिंह 14 वर्ष के थे। इन दिस मैस्करे 400 पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। इस जो ये डिजास्टर, मैस्करे बच्चों कहते हैं हत्याकांड, तो इसमें 400 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। वन डे ही वेंट टू हिज स्पॉट टू कलेक्ट सॉइल फ्रॉम द पार्क ऑफ जलियांवाला बाग इन हिज लंच बॉक्स। एक दिन अपने लंच ब्रेक में वो उस जलियांवाला बाग में गए और उन्होंने वहां की जो मिट्टी थी उसको अपने लंच बॉक्स में इकट्ठा कर लिया। Sanctified by the blood of the innocent people and kept it as a memento। वो उस खून को देखकर, मतलब क्योंकि वहां की मिट्टी लाल थी ना, क्योंकि वहां पर जब गोलियां चली थी तो ब्लड बहा था, तो वहां की जो जमीन थी मिट्टी में लाल थी, तो वो उस मिट्टी को देखकर बड़े ही क्रोधित, एक तरह से मोटिवेटेड होते थे कि हमें देश के लिए कुछ करना है। ये प्रतीक है कि जो निहत्ती भीड़ पर इस प्रकार इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, हम उसका बदला लेंगे। भगत सिंह स्टडीड एट द नेशनल कॉलेज। वो नेशनल कॉलेज में पढ़े थे। वो बचपन से ही बच्चों अच्छी फैमिली में थे। ही रिफ्यूज टू मैरी। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। ही यूज टू से दैट ही वॉज मैरिड टू द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने ये कहा कि मैं शादी कर चुका हूं, किससे? हमारे देश के स्ट्रगल से। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन नवजीवन सभा, विच हैड मेंबर फ्रॉम ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजियंस। वो एक मेंबर बने एक सभा ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम था नवजीवन सभा, जिसमें कि सारे रिलीजियंस के लोग थे, यंग जो थे। ही मेट चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त लेटर। और वो चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त से भी मिले थे। दे यूज टू प्रिंट हैंड आउट इन न्यूज पेपर सीक्रेटली एंड स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया थ्रू उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश। वो बच्चों चुपचाप जो है ना अखबार छापते थे अपने उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जो देश को आजाद कराने के लिए उसमें ओत प्रोत की भावनाएं भरते थे अपने न्यूज़पेपर्स में, उनको चुपचाप वो छापते थे। दीज आर ऑल बैंड एक्टिविटीज इन इंडिया एट द टाइम एंड वर पब्लिशेबल विद इम्प्रेसमेंट। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना इंडिया में बैन कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि अगर ऐसा कोई करता हो पाएगा तो उसको जेल पहुंचाया जाएगा, इसलिए चुपचाप करते थे। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। बच्चों, इंडिया में 1928 में साइमन कमीशन आया था। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन। तो जो
जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने इसका विरोध किया। भगत सिंह ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट, भगत सिंह भी उस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट यानी कि होता है विरोध करना, उसमें पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट ही वॉज अ विटनेस टू द ब्रूटल लाठी चार्ज बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट विच लेड टू द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। बच्चों ये लोग जो है नारेबाजी कर कर उसका विरोध कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लाठी चार्ज के ऑर्डर दे दिए पुलिस को। लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज में बच्चों लाला लाजपत राय जी लाठी चार्ज में ही शहीद हो गए, मतलब वो लाठियों से उनको इतने जोर जोर से मारा गया कि वो उन्होंने वहीं अपना दम तोड़ दिया। भगत सिंह उस टाइम पर उनके साथ ही थे। भगत सिंह डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, भगत सिंह ने फैसला कर लिया कि वो बदला लेंगे, बट ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी ही किल्ड सैंडर्स अ जूनियर ऑफिसर। उन्होंने गलती से बाय मिस्टेकन आइडेंटिटी उन्होंने एक सैंडर्स जूनियर ऑफिसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको मार दिया। भगत सिंह फ्लेड फ्रॉम लाहौर टू एस्केप एंड अवॉइड अरेस्ट। भगत सिंह जो है वहां से भाग गए और लाहौर गए, लेकिन वहां पर उनको अरेस्ट कर दिया गया। लेटर ही रियलाइज दैट ही हैड टू फेस द ब्रिटिश ओपनली। फिर बाद में उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो छुपकर काम नहीं करेंगे, अब खुलकर काम करेंगे, सबके सामने काम करेंगे। Thus, in 1929, भगत सिंह along with बटुकेश्वर दत्त threw a bomb at the Central Assembly। फिर उन्होंने 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ बॉम्ब फेंक दिया सेंट्रल असेंबली में। The bomb was not intended to hurt anybody। उस बॉम्ब का मकसद ये नहीं था फेंकने का कि किसी को नुकसान हो। They only wanted to show their protest against the ऑर्डिनेंस। वो सिर्फ अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते थे ऑर्डिनेंस, जो वो साइमन कमीशन आया था ना, उसके अगेंस्ट। दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। दे ऑल्सो रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने अपना एक स्लोगन बना लिया इनकलाब जिंदाबाद, जिसका नाम था लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन, मतलब ये जो रेवोल्यूशन यानी कि बदलाव आएगा जरूर। ड्यूरिंग हिज जेल टर्म ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी जेल प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिश। जेल में भी रहकर उन्होंने जेल की जो गतिविधियां थी उसका विरोध किया। He led many hunger strikes in the jail। कई बार उन्होंने भूख हड़ताल भी करी जेल में। During those time he became very popular among the masses। उस समय वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए थे इन सब जो उन्होंने देशभक्ति के लिए कारनामे किए थे, इनकी वजह से। They started demanding his release। वो उन्होंने अपने आप को आजाद करने के लिए मांगना शुरू किया, भाई हमें आजाद करो। कंट्री वाइड प्रोटेस्ट वर हेल्ड फॉर भगत सिंह रिलीज। सारी दुनिया ने विरोध किया कि भगत सिंह को छोड़ो। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द कंपाइल्स इन द सैंडर्स मर्डर बिकेम अप्रूवर अगेंस्ट भगत सिंह। लेकिन सैंडर्स जो उन्होंने मर्डर किया था वो एक विटनेस उनको मिल गया कि भाई हाँ देखा हुआ कि इसने ही इसको मारा था। ही वॉज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। ही एक्सेप्टेड द पनिशमेंट विद प्राइड, उन्होंने पूरे गर्व के साथ उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया। He had no fear of death, उन्हें मरने का कोई गम नहीं था। For his, he was nothing was compared to country's honor। He was the hanged on 23rd March 1931। He was only 23 years old only then। जब उनको फांसी दी गई थी केवल वो 23 वर्ष के थे। 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई थी। ही बिकेम अ रोल मॉडल फॉर द यूथ, और वो देश के लिए एक भावना बने। यूथ मतलब जो नौजवान थे। दे ऑल वांटेड टू फॉलो हिम, सब चाहते थे, दे ऑल वांटेड टू फॉलो हिम, सब उनको फॉलो करना चाहते थे। इवन नाउ ही रिवर्स्ड बाय ऑल इंडियंस, और आज भी वो पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का मॉरल है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ बस पंखड़ियों का बेड नहीं होता। डू समथिंग ग्रेट दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर, कुछ ऐसा करके जाओ जो दुनिया याद रखे। वी मस्ट लव एंड केयर ऑफ आवर मदरलैंड, हमें अपने देश को हमेशा प्यार करना चाहिए और इसकी हमेशा भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस तरह पहले लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आजाद किया था, मैं ये नहीं कहती अब तो देश हमारा आजाद है, लेकिन हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो कंट्री है उसका नाम हमेशा पूरी दुनिया में रोशन हो। तो बच्चों अब इसके आप हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स, ये है चैप्टर 13। ये आपके क्वेश्चन आंसर, पहले आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स। पॉज द वीडियो एंड नोट देम डाउन। ओके बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।